नमस्कार मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं। आज मैं आपको शिव नारायण उपाध्याय द्वारा लिखित एक निमाड़ की लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। वार्ताकार और हुंकारा देने वाला। एक गांव में एक वार्ता कहने वाला रहता था। उसे लंबी वार्ता कहने का शौक था, लेकिन कोई हुंकारा देने वाला नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने सोचा कि परदेश में चलना चाहिए, शायद वहाँ कोई मिल जाए। चलते चलते वर्षों बीत गए। कई गांवों और नगरों की यात्रा की, पर कोई हुंकारा देने वाला नहीं मिला। लाचार होकर वो एक छोटे से गांव के बाहर नीम की ठंडी छांव देखकर उसके नीचे विश्राम करने बैठ गया। इतने में वहाँ से एक आदमी निकला और उसने पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो, क्या काम करते हो? उसने कहा, मैं वार्ताकार हूँ और लंबी वार्ता कहना मेरा काम है। लेकिन वार्ता सुनाऊँ तो किसे? कोई हुंकारा देने वाला नहीं मिल रहा है। उस आदमी ने कहा, वाह भाई वाह, तुम खूब मिले। मैं सिर्फ हुंकारा देने का काम करता हूँ और वर्षों से एक ऐसे आदमी को खोज रहा हूँ जो लंबी वार्ता कह सके। आज तुम मिल गए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह एक दूसरे को पाकर दोनों बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने स्नान किया, भोजन किया और भगवान का ध्यान करके वार्ताकार ने अपनी लंबी वार्ता कहनी शुरू करी। दिन, महीने और वर्ष पर वर्ष बीतते गए, लेकिन ना तो वार्ता खत्म हुई और ना ही हुंकारे। कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा कि उस जगह 2 हड्डियों के ढांचे पड़े हुए हैं। लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे उन्हें कोई चमत्कारी संत समझकर प्रणाम करके घर लौट जाते थे। उधर वार्ताकार और हुंकारा देने वाले की पत्नियां अपने अपने पतियों के घर लौटने की राह देखते देखते निराश हो गईं। वो दोनों पतिव्रता थी, इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पतियों की खोज में चल दी। संयोग की बात, दोनों उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां हड्डियों के 2 ढांचे पड़े हुए थे। एक ने दूसरी से पूछा, क्यों बहन, तुम्हारे पति क्या काम करते थे? उसने कहा, वो वार्ताकार थे और उन्हें लंबी वार्ता कहने का शौक था, और वो ऐसे आदमी की खोज में थे जो सालों तक हुंकारा देता रहे। दूसरी ने कहा, मेरे पति हुंकारा देने वाले थे और ऐसे वार्ताकार की खोज में थे जो लंबी वार्ता कहे। तो दोनों ने सोचा, हो ना हो ये दोनों ढांचे हमारे पतियों के ही होने चाहिए। लेकिन उनमें से कौन सा ढांचा वार्ताकार का था और कौन सा हुंकारे वाले का, ये जानना बहुत मुश्किल था। दोनों ने तपस्या शुरू कर दी। वर्षों बीत गए। इस बीच एक संत वहाँ से निकले। उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि हे देवियों, यदि तुम भगवान से प्रार्थना करके इन पर गंगा जल छिड़को तो तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। तुरंत ही एक स्त्री ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान, यदि मैं सती हूँ तो मेरे पति वार्ता प्रारंभ कर दें। और उसने उन ढांचों पर गंगा जल छिड़का कि एक ढांचे में हलचल हुई और उसने वार्ता कहना प्रारंभ कर दिया। फिर दूसरी स्त्री ने प्रार्थना करी कि हे भगवान, यदि मैं सती हूँ तो मेरे पति हुंकारा देना प्रारंभ कर दें। और उसने ढांचे पर जल छिड़का। तुरंत दूसरे ढांचे में हलचल हुई और उसने हुंकारा देना आरंभ कर दिया। और तब से आज तक वार्ताएं चल रही हैं और हुंकारों की आवाज़ भी बराबर आ रही है। धन्यवाद मेरे साथियों।